अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये भी ह्यूमन राइट के अंदर आता है। ठीक है, द फर्स्ट अगर हम पढ़ें द लीगल इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉन अप बाय द ILO कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्कर विच सेट आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड राइट्स ऑफ वर्कर। इधर कन्वेंशन वो होती है कि जो कि इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट जो स्टेट या कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो उस पर लीगली बाइंड होता है, और रिकमेंडेशन में ये होता है कि वो बाइंड नहीं होता। ठीक है, conventions and recommendations were derived from the representative of government. Such international labor standards were adopted by ILO मतलब International Labour Organization at annual International World Conference. ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ रेटिफिकेशन वाज गिवन टू ऑल स्टेट इन वे ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, रिकमेंडेशन और जो थी वो कर दी गई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, कन्वेंशन भी दे दी गई। अब जो है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अब हर स्टेट जो है वो उसको रेटिफाई करेगी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। विद इन 1 ईयर आफ्टर रेटिफिकेशन स्टेट वर बाउंड टू फॉलो। रेटिफिकेशन के 1 साल के बाद जो स्टेट है वो बाउंड होगी उस रूल्स को फॉलो करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड बाउंड टू फर्निश द रिपोर्ट, और रिपोर्ट फर्निश करेगी। उसके बाद इफ़ विद इन 1 ईयर इफ़ नॉट फर्निश द रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी अगेन, अगर रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी उस स्टेट ने तो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उस स्टेट के खिलाफ होंगी। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद द रूल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी शुड बी एम्ड एट। ग्लोबल इकोनॉमी का रूल एम किस पे करता है? इम्प्रूविंग द राइट्स, लिवलीहुड एंड सिक्योरिटी, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू पीपल, families and communities of world. नेक्स्ट हमारे पास है टू अब अचीव अबव गोल्स ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस। इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स किए। इसका फंक्शन क्या है? प्रमोट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन एंड वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करना। टू obtain the decent and productive work in condition of freedom, equity, security, dignity. In 2001 फर्स्ट सर्वे हुआ, इसमें एस्टिमेट लगाया गया कि हाफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री जो है उनकी पर हेड इनकम जो है वो लेस दैन $2 है, और सेकंड सर्वे में टोटल पॉपुलेशन 21% और एस्टिमेट का इनकम $1। 20 इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज ओनली 10% लिव अ पुअर लाइफ। ठीक है, फ्रॉम 1919 इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स वर्किंग टू रिमूव इनजस्टिस एंड हार्डशिप्स ऑफ वर्कर। अब ये जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं ये वर्कर्स जो हैं उनकी हार्डशिप्स और उनके साथ इनजस्टिस होता है ये उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। अब डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया हुई थी 1944 में। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया? लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास इसके आ जाते हैं कुछ बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि it is the work is the part of everyone's life that should be done in freedom। के काम हर किसी की लाइफ का जो है वो पार्ट है और ये फ्रीडम, सेफ्टी और डिग्निटी के साथ होना चाहिए। फ्रीडम फॉर फेयर एंड स्टेबल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फ्रेमवर्क ऐसा हो कि स्टेबल और फेयर ग्लोबलाइजेशन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अ मीन्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस। किस चीज़ में? इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, रिस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी, हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, हायर एम्प्लॉयमेंट लेवल बेस्ड अपॉन रिसर्च जो है ये सारी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द रोल ऑफ ILS डिपेंड्स अपॉन रिसर्च। ठीक है, ज़्यादातर रोल जो है वो रिसर्च पे डिपेंड करता है। By way of research, they said that they can enhance above 6 points. ILS is safety net in the time of economic crisis. ILO, International Labour Organization study concludes that strengthening the social dialogue, freedom of association, social protection system,
वुड प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। ठीक है, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स में ये जो है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा। अ स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? फेयर सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, फेयर सेट ऑफ लेबर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इट मस्ट बी एफिशिएंट, और सम ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। सो गाइस, ये जो था वो आज का हमारा टॉपिक है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। मैंने इसके आपके लिए आसानी हो, मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपसे डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो आप जो है वो अगर आप तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच।